एक बार की बात है, कहते हैं प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी महाराज का है। एक बार राजा दक्ष जो हैं अपनी 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ संपन्न किए। चंद्रमा जो है बड़ा प्रसन्न हुआ। 27 कन्याओं को पा करके कौन नहीं खुश होता है। तो चंद्रमा जो है बड़े प्रसन्न हुए और 27 पत्नियों को पा करके निरंतर शोभित होने लगे। लेकिन एक खास विशेषता चंद्रमा में थी, वह जो है अपनी रोहिणी नाम की जो पत्नी है उससे विशेष प्रेम करने लगे। और विशेष प्रेम की यही प्रकाष्ठा होती है कि सभी पत्नियां जो है निराश होने लगी, दुखी होने लगी, कष्ट महसूस हो करने लगी। और सभी पत्नियों जो है राजा दक्ष के पास पहुंची और दक्ष से जाकर के निवेदन की कि आपका दामाद जो है सबको पूछते तो हैं लेकिन विशेष प्रेम रोहिणी से करते हैं, इसलिए हम लोग से प्रेम नहीं करते। राजा दक्ष ने जाकर के प्रेम पूर्वक शांति पूर्वक चंद्रमा से निवेदन किए कि हे कलानिधे, तुम निर्मल कुल में उत्पन्न हुए हो। तुम्हारे आश्रय में रहने वाली जितनी स्त्रियां हैं उन सब के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम भाव एक समान होना चाहिए, किसी में कम किसी में अधिक नहीं होना चाहिए। सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। अब तक जो आपने किया भूल जाओ, लेकिन अब जो है सबसे प्रेम किया करें। यह बात कह करके वह चला गया। सभी राजा दक्ष तो चले गए। इसके बाद वही रीति रिवाज जो पहले चल रहा था, रोहिणी के साथ जो है विशेष पुनः जाकर के सभी पत्नियां ने अपने पिता दक्ष से जाकर के शिकायत की। दक्ष को बड़ा गुस्सा आया। दक्ष ने आकर के उन्हें श्राप दिया। कहा कि पहले मैंने तुमसे बार बार प्रार्थना कर चुका हूं, फिर भी तुमने मेरी बात को टाल दी। इसलिए जाओ, मैं तुझे श्राप देता हूं, क्षय रोग हो जाओ, क्षय का रोग तुम्हें प्राप्त हो। अब इस बात को सुन करके देवताओं में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ऋषि कहने लगे, हाय हाय, अब क्या करना चाहिए? चंद्रमा कैसे ठीक होगा? इस प्रकार दुख में पड़कर के सब लोग विह्वल हो गए। चंद्रमा, इंद्र आदि सभी देवताओं और ऋषियों को अपनी अवस्था सूचित कर वशिष्ठ ऋषि को बुलाया गया। वशिष्ठ आदि ब्रह्मा जी के शरण में गए और जाकर के सारी बात सुनाए। सभी ऋषियों ने कहे कि देखो ये चंद्रमा, तुम जो है प्रभास नामक शुभ क्षेत्र में जाओ और वहाँ महामृत्युंजय महामंत्र का जाप। चंद्रमा तुरंत जो है उस प्रभास क्षेत्र में जाकर के संकल्पित होकर के महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगा। नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाने लगा और वहाँ भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने लगा। 6 महीने तक
उन्होंने प्रेम पूर्वक भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, विधि पूर्वक पूजन की और ध्यान करते रहे। भोलेनाथ प्रसन्न हो गए, दर्शन दिए, प्रकट होकर के बोले, सोमदेव, हे चंद्रमा, तुम वर मांगो, मैं प्रसन्न हूं, तुम्हारा कल्याण हो, जो भी अभिष्ट हो आप वर मांगो, तुम्हें संपूर्ण उत्तम वर प्रदान करूंगा। ऐसे कह करके मौन हो गए। उसके बाद चंद्रमा ने कहा, प्रभु, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न है तो मेरे लिए क्या साध्य हो सकता है। फिर भी हे प्रभु, आप मेरे शरीर के इस क्षय रोग का निवारण कीजिए। मुझसे अपराध बन गया हो उसे क्षमा करिए। तब शिव जी ने बोले, देखो, प्रतिदिन तुम्हारी कलाएं क्षीण हो और दूसरे पक्ष में फिर वह निरंतर बढ़ती रहे, ये वरदान प्राप्त। उसके बाद चंद्रमा से भक्ति पूर्वक भगवान शंकर की स्तुति की। इससे पहले निराकार होते भी वे भगवान शिव फिर साकार हो गए और देवताओं पर प्रसन्न होकर उस क्षेत्र को, महात्म को बढ़ाने तथा चंद्रमा के यश को विस्तार करने के लिए भगवान शंकर उन्हीं के नाम से वहाँ स्थापित हो जाए और उस लिंग का नाम सोमेश्वर महादेव के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। सोमनाथ के नाम से वह लिंग ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रसिद्धि को प्राप्त हो जाता है। चंद्रमा धन्य धन्य हो गए, कृत हो गए, जिनके नाम से तीनों लोक के स्वामी साक्षात भगवान शंकर भूतल को पवित्र करते हुए प्रभास क्षेत्र में आज भी विद्यमान। वहाँ एक कुंड की स्थापना की गई जिसमें शिव और ब्रह्मा सदा निवास माना जाता है और कहते हैं कि चंद्र कुंड इस भूतल पर पाप नाशन तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और क्षय आदि जो असाध्य रोग होते हैं वे सब उस कुंड में 6 मास तक स्नान करने मात्र से नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य जिस फल के उद्देश्य से इस उत्तम तीर्थ का सेवन करेगा उस फल को सर्वथा प्राप्त कर लेता है, इसमें थोड़ा भी संशय नहीं है। चंद्रमा निरोग होकर के अपना पुराना कार्य पुनः संभालने लगा। इस प्रकार सोमनाथ की उत्पत्ति का सारा प्रसंग जो है आप सबने प्रेम पूर्वक श्रवण किया। मुनीश्वरों, जो सोमेश्वर लिंग का प्रादुर्भाव हुआ, जो मनुष्य सोमनाथ के प्रादुर्भाव की कथा श्रवण करेंगे तो कहते हैं दर्शन करेंगे, स्पर्श करेंगे तो उसकी सारी कामनाएं यानी अभिष्ट जो भी कामनाएं होगी वह जो है तत्काल पूर्ण हो जाएंगे और कितने भी बड़े से बड़े पाप क्यों न हो वह पाप दर्शन और स्पर्श करने मात्र से वह जो है समाप्त हो जाएगा। ऐसी सोमेश्वर महादेव की कृपा है और इस कृपा के लिए अगर हम ज्योतिर्लिंग पर चल के एक लोटा जल भी चढ़ाते हैं तो हमारे भोले बाबा प्रसन्न हो जाते हैं, ठई हो जाते हैं और अभिष्ट वर उन्हें प्रदान करते हैं। जो भक्त या सोमेश्वरनाथ की दर्शन करेगा तो उसकी सारी पाप जो है क्षण मात्र में दूर हो जाएगा। ये भगवान की मारी है और जीव को चाहिए कि एक बार अवश्य ज्योतिर्लिंग का दर्शन करें और अपने जीवन को धन्य बनाए।
और इस लोक में ख्याति पा करके प्रभु के धाम को प्रविष्ट हो। जय श्रीमनारायण। राधे राधे। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।